हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 है आपका मल्टीपल इंटीग्रल में इवोल्यूशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन का इवोल्यूशन अगर आपको कार्टेशियन में गिवन है तो पोलर में कन्वर्ट करके फिर कैसे सॉल्व करना है, और अगर पोलर में गिवन है तो कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब है आपका इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में। ठीक है, और पोलर मीन्स आर और थीटा की फॉर्म में क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर आपको कार्टेशियन में गिवन है और उसको पोलर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले काम करना है, जहाँ पे x है वहां पे x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा। ठीक है, और dx और dy की जगह बिल्कुल याद रखना है, dx dy की जगह आपको पुट करना है r d थीटा dr। ठीक है, और इन दोनों इक्वेशन से आपको पता ही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर कहीं लिखा है तो वहां पे आर स्क्वायर रिप्लेस कर सकते हैं, और थीटा की जगह टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स रिप्लेस कर सकते हैं। ये तो इन दोनों इक्वेशन से ही ये आती है वैल्यू, है ना। तो आपको ये याद रखना है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और डी एक्स डी वाई की जगह आर डी थीटा डी आर। ठीक है, इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। देन क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्म द इंटीग्रल टू कार्टेशियन फॉर्म एंड हेंस इवेलुएट। तो आपको क्वेश्चन गिवन है किसमें, पोलर फॉर्म में, आर थीटा। तो कह रहे हैं इसको आपको कार्टेशियन फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करना है, देन एवेलुएट, उसके बाद में इसको एवेलुएट करना है। तो सब इसमें सबसे पहले आपको लिमिट सेलेक्ट करनी है कि लिमिट, पहली वाली लिमिट किसकी है, दूसरी किसकी लिमिट है। तो 0 टू पाई पहली लिमिट है, दैट मीन्स ये थीटा की लिमिट होगी, एंगल है, तो दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका, 0 से थीटा इज इक्वल टू पाई। ठीक है, और दूसरी लिमिट है आर है, तो दूसरी आर की लिमिट होगी डी आर है, तो आर इज इक्वल टू 0 टू आर इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप आराम से कन्वर्ट कर लेंगे, आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, लेकिन मेन चीज है आपकी लिमिट क्या आएगी, है ना। तो ये इंटीग्रेशन था आपका 0 टू पाई 0 टू ए। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा, आर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आर कॉस थीटा और आर डी थीटा डी आर या डी आर डी थीटा लिख दिया। ठीक है, तो आर को हमने 3 पार्ट में, आर क्यूब को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन आर साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा इज वाई और आर कॉस थीटा एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स वाई और आर डी थीटा डी आर की जगह हो जाएगा डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट है आपकी लिमिट। ठीक है, लिमिट में किस चीज का फिगर, कौन सा रीजन है, कैसे आपको स्ट्रिप किसके पैरेलल करनी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट। तो r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू ए। अब r इज इक्वल टू ए, अब आपको पता है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर के। तो इसका अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन थी ना आपकी, ये सर्किल की इक्वेशन थी। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ सर्किल इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में अगर इक्वेशन की सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू ए, जिसका सेंटर क्या है, यहाँ से पता लग रहा है सेंटर क्या, ओरिजिन। यहाँ पे आप फिगर बनाइए, ये सर्कल है आपका। ठीक है, आर इज इक्वल टू ए, आर इज इक्वल टू ए इन पोलर फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा, यही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, विच रेडियस इज ए, तो दैट मीन्स दिस कोऑर्डिनेट इज ए कॉमा 0, 0 से ए। ठीक है, और थीटा क्या है, 0 से पाई, थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू पाई, दैट मीन्स यहाँ पे एक्स एक्सिस पे थीटा 0 होता है और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू
पाई, ठीक है। तो दैट मीन्स रीजन कौन सा है आपका, ऊपर वाला पार्ट जो आया ये आपका रीजन क्या आया आपका, ये वाला पार्ट जो रीजन आया आपका, ठीक है। यानी कि नीचे वाला पार्ट आपको नहीं लेना है सर्किल में, ये पार्ट आपका रीजन आया, ठीक है। तो नीचे का पार्ट हम यहाँ से हटा सकते हैं, ये वाला हमारा रीजन ही नहीं है, ठीक है। तो सर्किल का ऊपर वाला रीजन आया। अब जो आपका क्वेश्चन में जो आपकी लिमिट है वो कैसे आई होगी, अब देखो पोलर फॉर्म में स्ट्रिप कैसे डालते हैं, पोलर फॉर्म में स्ट्रिप जो होती है वो ओरिजिन से जाती है आपकी, ठीक है ना। हमेशा स्ट्रिप कहाँ से जाएगी, ओरिजिन से। तो पोलर फॉर्म में स्ट्रिप ये ऐसे बनाते हैं हमेशा, ये आपकी स्ट्रिप होगी इन द पोलर फॉर्म, ये स्ट्रिप होगी आपकी पोलर फॉर्म में, ठीक है। अब ये देखो स्ट्रिप, आप स्ट्रिप से लिमिट, स्ट्रिप कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से। ओरिजिन में आर इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। तो देखो आर की लिमिट क्या है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी, आर की लिमिट क्या है, जीरो, ठीक है। और स्ट्रिप की बाउंड्री कहाँ पे टच कर रही है, सर्किल पे। सर्किल पे क्या है, आर इज इक्वल टू ए, ये देखो जीरो टू ए आर की लिमिट है, ठीक है। थीटा की लिमिट, थीटा यहाँ पे क्या है, जीरो, और कितना मूव किया, पाई तक। तो थीटा इज इक्वल टू जीरो टू पाई। ये तो लिमिट आपकी किसकी होगी, जो आपको क्वेश्चन में पोलर फॉर्म में जो क्वेश्चन आपका गिवन था। अब आप कन्वर्ट कर रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में लिमिट क्या हो जाएगी, ये आपको समझना है ध्यान से। तो इसी फिगर को हम दोबारा से बनाते हैं, ठीक है, द सेम वे, ये, ठीक है। अब देखो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, रेडियस अगर ए है तो इधर हो जाएगा -1,0, और इधर क्या हो जाएगा a,0। ए रेडियस का सर्किल है। अब आपको अगर स्ट्रिप जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल बनानी है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल या बाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप डाल देते हैं। तो अगर देखो बाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप डालोगे इस पे, तो स्ट्रिप ये आएगी आपकी पैरेलल टू बाई एक्सिस, ये स्ट्रिप आएगी, बोलो। अब स्ट्रिप को देखो मूव कराओगे तो पूरा एरिया कवर कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ तक। तो स्ट्रिप का लोअर बाउंड्री क्या है, यहाँ पे लोअर बाउंड्री पे क्या है, बाई, यहाँ पे बाई इज इक्वल टू क्या है, जीरो। और अपर बाउंड्री क्या है, अपर बाउंड्री पे बाई की वैल्यू क्या आएगी, अपर बाउंड्री सर्किल की है, तो सर्किल क्या आएगा, बाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो बाई की लिमिट क्या होगी यहाँ पे, बाई की लिमिट जीरो से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन कार्टेशियन फॉर्म, क्लियर है। और x की लिमिट क्या हो जाएगी बच्चा, आपकी x की लिमिट हो जाएगी -a टू प्लस ए, यहाँ से यहाँ तक है ना एरिया कवर कर रहा है, तो x की वैल्यू -a टू प्लस ए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -a से प्लस ए। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इंटीग्रेशन हमको सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ भले ही हमने dx dy लिख दिया था, लेकिन अब आपको डिसाइड करना है। तो आपने लिमिट कौन सी है, ये आपकी जो वेरी कर रही है बाई की लिमिट है, तो दैट मीन्स बाई के रिस्पेक्ट में आपको पहले इंटीग्रेट करना है। दैट मीन्स -a टू प्लस ए, बाई के रिस्पेक्ट में अगर करना है तो x कांस्टेंट हो गया, तो x को हमने कर दिया बाहर, ठीक है। ये आ जाएगा बाई इज इक्वल टू जीरो से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बाई के रिस्पेक्ट में करना है तो बाई डी वाई डी एक्स कर दिया बाहर, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट था आपका, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -a से प्लस ए एक्स, और बाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट लगाओ, बाई इज इक्वल टू जीरो से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -a टू प्लस ए एक्स अपॉन टू कॉन्स्टेंट, बाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट खत्म हो जाएगा बाई स्क्वायर, और माइनस बाई की जगह जीरो, तो माइनस जीरो इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 -a टू प्लस ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 1/2
सेपरेट कर दो, इसको सेपरेट करके माइनस ए टू प्लस ए एक्स ए स्क्वायर डी एक्स माइनस माइनस ए टू प्लस ए एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर एज इट इज। लिमिट लगा देंगे इस पे, क्या लिमिट है, माइनस ए टू प्लस ए माइनस सिमिलरली एक्स टू द पावर 4/4 लिमिट माइनस ए टू प्लस ए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 1/2, एक्स की जगह ए को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा ए टू द पावर 4/2 और फिर माइनस लोअर लिमिट, माइनस और माइनस रखेंगे तो एज इट इज रहेगा आपका ए टू द पावर 4/2। ठीक है, माइनस सेम यहाँ पे ए टू द पावर 4/4 माइनस माइनस लोअर लिमिट तो प्लस आ जाएगा ए टू द पावर 4/4, तो ये भी कैंसिल हो गया है ना, तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका 0। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। एक फार्मूला होता है, अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे लगाना है, जैसे आपकी लिमिट है माइनस ए टू प्लस ए, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, बट एफ एक्स जो है आपका क्या है, ऑड फंक्शन है। एफ एक्स क्या है, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऑड फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन में एक्स की जगह अगर माइनस एक्स को रिप्लेस करें तो वैल्यू आनी चाहिए माइनस का एफ एक्स। ठीक है, अगर ये फंक्शन ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फंक्शन था आपका ये ऑड फंक्शन था, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है लेकिन बाहर एक्स है, तो एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो नेगेटिव साइन के साथ बाहर आएगा, तो ये ऑड फंक्शन था, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम 0 भी लिख सकते थे बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इवेलुएट। अब ये देखो क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन आपका था, देखो ये पोलर में गिवन था तो कार्टेशियन में कन्वर्ट करके हमने इसको सॉल्व किया। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका कार्टेशियन में गिवन है और इसको क्या करना है आपको पोलर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लिमिट, लिमिट से ही आपका फिगर आएगा, रीजन आएगा और उसी से सब कुछ होता है। ठीक है, तो लिमिट है आपकी, सेकंड वाली लिमिट किसकी है, एक्स के फॉर्म में, दैट मीन्स वाई की लिमिट। y इज इक्वल टू क्या है, 0 से y इज इक्वल टू अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यही से आपको पता चलेगा किसका कर्व है, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। एक्चुअल में ये इक्वेशन अगर देखी जाए सर्किल की इक्वेशन आ गई, और सेंटर क्या है इसका ये आपको अभी पता नहीं लग रहा होगा, अगर लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं पता लग रहा तो अब पता लग जाएगा। देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस क्या है 2x, तो इसको लिख सकते हैं हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर हमने लिखा है तो इसको होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो लिखा है, प्लस 1 एक्स्ट्रा आया तो इक्वल टू क्या कर दिया 1, कैंसिल हो जाएगा। तो सर्किल की इक्वेशन आ गई ये, इसका क्या है, सेंटर क्या है अब पता लग गया ना, तो सेंटर है इसका 1,0 और रेडियस क्या है, रेडियस है 1 यूनिट। क्लियर। सेकंड लिमिट है आपकी x की, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो फिगर बना लेते हैं हम सबसे पहले, तो फिगर आएगा आपका, सर्किल का सेंटर क्या है 1,0 यानी कि यहाँ से डिस्टेंस अगर ये 1 है तो ये आपका सेंटर है 1,0, ये सर्किल का सेंटर, यानी कि सर्किल ऐसे बनेगा आपका, ऐसे जाएगा जो भी सर्किल होगा। ठीक है, ये सर्किल बनेगा आपका x0 बाई 0 यानी कि ओरिजिन से पास हो रहा है ना, x0 बाई 0,
x इज इक्वल टू 2, एक्स इज, ये देखो यहाँ सेंटर 1 पे है और इधर भी 1 होगा, तो ये क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2 यानी कि 2,0। क्लियर? तो ये आपका फिगर बन गया। अब इस फिगर के हिसाब से आपकी लिमिट, अब लिमिट किसकी थी, ये बाई की लिमिट थी, दैट मीन्स इस स्ट्रिप पे, इस पे जो स्ट्रिप है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो रही होगी। स्ट्रिप जो है किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना। x0 y0 और ये तो स्ट्रिप देखो बाई एक्सिस के पैरेलल है, तो अब देखो लिमिट समझो आपकी जो क्वेश्चन में गिवन है। लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पे बाई की वैल्यू क्या होती है, एक्स एक्सिस पे बाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे बाई क्या है, 0, तो लोअर लिमिट देखो क्या है, 0, बाई इज इक्वल टू 0। यानी कि आपका जो सर्किल है उसका ऊपर वाला पार्ट आपको लेना है। यहाँ से आपको पता लगा केवल ये वाला पार्ट आपका रीजन है, नीचे का पार्ट रीजन नहीं है, है ना। तो ये बाउंड्री होगी ना, ये वाली लाइन बाउंड्री हो गई, तो ये वाला पार्ट आपका रीजन हो गया, यानी कि ये नीचे वाला का सर्किल नहीं लेना है आपको, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू 0 से अपर लिमिट कहाँ पे है, ये टच कर रही है कहाँ पे, सर्किल पे। तो सर्किल की इक्वेशन क्या है आपकी, सर्किल की इक्वेशन ये लिखी हुई है ना। तो ये सर्किल है आपका, कौन सा सर्किल है, ये वाला सर्किल है। तो इसमें बाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x करेंगे तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो 0 से ये लिमिट आपको दी गई है, x की लिमिट क्या है, 0 से 2 यहाँ तक, है ना। x की लिमिट क्या है, 0 से 2 यहाँ तक। तो ये तो आपकी लिमिट होगी जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसकी पोलर फॉर्म में लिमिट लगानी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, इस पूरे हम इंटीग्रेशन को पहले लिमिट देखो क्या आएगी। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, क्लियर। और डीवाई डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, आर आर डी आर डी थीटा, या डी थीटा डी आर, ठीक है। अब लिमिट लगाते हैं, देखो ध्यान से, थीटा की लिमिट। तो थीटा की लिमिट के लिए इसी को हम दोबारा फिगर बनाते हैं, इसी फिगर को दोबारा बना देते हैं। ये फिगर आएगा आपका, ये बन गया आपका सेमी सर्किल विद सेंटर इज 1,0, हियर x इज इक्वल टू 2, 0,0, और यहाँ पे थीटा क्या होता है, थीटा इज π/2, और यहाँ थीटा इज 0, क्लियर। अब देखो ये जो आपका रीजन है सर्किल का, ये किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, 0 से π/2, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही तो है एंगल। तो थीटा क्या हो गया आपका, थीटा आपको क्लियर हो रहा है, थीटा 0 से π/2, क्यों, क्योंकि फर्स्ट रीजन आपका कितना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा, 0 से π/2, क्लियर, यही तो है ना। यहाँ से स्टार्ट हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ खत्म हुआ, तो 0 से π/2 एंगल होगा। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। नहीं तो आप यहाँ से आप ये सोचो कि भाई ये 180 घूम गया, ऑरिजिन क्रॉस नहीं किया है ना। तो रीजन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो दैट मीन्स थीटा 0 टू π/2, क्लियर, फर्स्ट लिमिट। सेकेंड लिमिट आपको देखो कैसे स्ट्रिप लगानी है पोलर फॉर्म में। ये स्ट्रिप बनेगी आपकी आर के लिए, ये स्ट्रिप आएगी आपकी। तो आर कहाँ से, ऑरिजिन से स्टार्ट है, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 0 से कहाँ पे गया, सर्किल की सर्कमफ्रेंस, यानी कि ये सर्किल है। अब ये सर्किल जो आपको गिवन था, इसकी पोलर फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी, है ना। पोलर फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी इसकी, अब देखो पोलर फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x, यही तो सर्किल है आपका। एक्स स्क्वायर आपका सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 0, ये आपका सर्किल है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर पोलर फॉर्म में, माइनस 2x की जगह क्या होता है, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो आर को कॉमन लिया तो क्या बचा आपका, आर माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, आर इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, ये आ गई आपकी सर्किल की इक्वेशन इन पोलर फॉर्म।
इक्वेशन ऑफ सर्किल इन पोलर फॉर्म, ठीक है, जो आपको सर्किल दिया हुआ था उसकी इक्वेशन है, ठीक है। पिछले वाले में आर इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू ए थी सर्किल की इक्वेशन, क्योंकि वो सर्किल ओरिजिन से, उसका सेंटर ओरिजिन था। इस वाले सर्किल का सेंटर क्या है, 1,0, तो इसकी इक्वेशन आर इज इक्वल टू 2 cos थीटा। इस सर्किल की इक्वेशन होगी इन पोलर फॉर्म में आर इज इक्वल टू 2 cos थीटा, ठीक है। तो 0 से 2 cos थीटा आपकी लिमिट होगी, आर इज इक्वल टू 0 से आर इज इक्वल टू 2 cos थीटा, ठीक है। तो बस अब इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है आपको सिंपली, तो इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 0 से π/2, सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करना है, आर के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 0 से 2 cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब डी आर और डी थीटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से π/2 आर क्यूब आर टू द पावर 4/4, 0 से 2 cos थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो लिमिट ऑपरेट कर देते हैं इस पे, तो ये आ जाएगा आपका 0 से π/2, 1/4 को बाहर कर देते हैं कांस्टेंट, आर टू द पावर 4 यानी कि 2 cos थीटा की पावर कितनी है 4, और -0 इंटू डी थीटा, तो ये आ जाएगा आपका 2 टू दी पावर 4 कितना हो जाएगा 16, तो 16/4 इंटू 0 टू π/2 cos की पावर कितने हो जाएगा 4 थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 4, 0 से π/2 cos की पावर 4 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन आप cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा को ब्रेक करके करोगे, काफी लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए आप एक फार्मूला याद रखो, गामा फंक्शन का फार्मूला होता है, इस इसको अलग से थोड़ा ध्यान रखना है आपको, नोट करके लिख लेना इस चीज को। अगर आपका इंटीग्रेशन है 0 से π/2 और लिखा हुआ है साइन की पावर p थीटा cos की पावर q थीटा d थीटा, तो इसका फार्मूला होता है गामा, ये साइन है गामा का, ठीक है, इसको बोलते हैं गामा, गामा p+1/2 गामा q+1/2 अपॉन 2 इंटू गामा p+q+2/2, ठीक है। ये फार्मूला था। अब इसमें इसके लिए गामा की वैल्यू, ये गामा की वैल्यू लिखो सबसे पहले, नंबर फर्स्ट गामा 1/2, गामा के अंदर अगर 1/2 लिखा है तो उसकी वैल्यू होती है हमेशा √π, ठीक है। और दूसरा चीज है, अगर आपको मान लो गामा n+1 लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं n गामा n, ठीक है। और थर्ड कंडीशन इज, जैसे मान लो पर्टिकुलर केस है, आपको मान लो आपको फाइंड करनी है गामा 7/2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें से क्या करना, एक को n+1 था, n+1 में से 1 कम किया तो n गामा n आया। अगर आपको पूरा फाइंड करना है 7/2 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 5/2, और 5/2 में से 1 कम करेंगे 3/2, और फिर 1/2 और गामा 1/2, है ना, ये सेम प्रोसेस लगा दिया, तो गामा 1/2 √π हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस पे यही ऑपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे साइन तो है नहीं, तो यानी कि p इज इक्वल टू 0 हो गया, और q कितना हो गया 4 हो गया, तो इसको सॉल्व कर लो अब इन द सेम कॉन्सेप्ट से, तो ये हो जाएगा 4 लिखा हुआ है 0 टू π/2, अब साइन की पावर तो है नहीं तो साइन की पावर 0 हो गई थीटा, अब कॉस की पावर कितनी है 4 थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या 4 इंटू 4 तो एज इट इज लिख दिया, गामा p प्लस p तो 0 है तो 0 प्लस 1/2 प्लस q यानी कि 4 प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा p प्लस q यानी कि 0 प्लस 4 प्लस 2
अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4, ये तो गामा 1/2, गामा 1/2 की वैल्यू क्या है √पाई, और ये आ गया 4 + 1 गामा 5/2 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा गामा 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 √पाई, और गामा 5/2 क्या हो जाएगा, 1 कम करेंगे तो कितना 3/2, 3/2 में से 1 कम करेंगे 1/2, और 1/2 पे गामा रोकना है तो 1/2 गामा 1/2 अपॉन 2, और इसमें से 1 कम करेंगे तो 2 × 1, तो ये आ जाएगा 4 √पाई। ठीक है, और ये आ जाएगा 3, और फिर 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगा √पाई। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 × 2, 2 × 2, तो कितना हो जाएगा टोटल मिला के 16, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 ऊपर, और 4 से डिवाइड √पाई पाई अपॉन 4, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 3π/4। ठीक है, तो ये गामा फंक्शन का फार्मूला है, इसको अगर आप याद कर लेंगे तो सॉल्व सिंपली हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।